3 जनवरी यानी आज का दिन कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे अहम दिन साबित हुआ है। रविवार सुबह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में ही बनी 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दी है। जिन 2 वैक्सीन्स को यह इजाजत मिली है उनमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, तो वहीं दूसरी वैक्सीन को भारत बायोटेक नामक कंपनी ने इजाद किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने तो पहले ही अपनी वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था। अब उम्मीद है कि भारत जल्द ही अपने फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए इस वैक्सीन को उपलब्ध भी करा देगा। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद भारत निकट भविष्य में अफ्रीका और एशिया के देशों में भी अपनी वैक्सीन का निर्यात करना शुरू कर सकता है। यह इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चीन भी अपनी वैक्सीन का उत्पादन कर अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों के बाजार को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन खराब एफिकेसी रेट के कारण दुनिया भर के देशों को चीनी वैक्सीन पर कोई खास भरोसा नहीं रहा है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई वैक्सीन की एफिकेसी को 70.42% आंका गया है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एफिकेसी को आने वाले दिनों में जारी किया जा सकता है। दोनों ही कंपनियों ने अभी से पहले अपनी अपनी वैक्सीन्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना भी शुरू कर दिया है। अगर एक बार भारत अपनी वैक्सीन को दुनिया के अन्य देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो इससे भारत की सॉफ्ट पावर में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बता दें कि अभी पश्चिमी देशों में फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन्स को इजाजत मिली हुई है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन और चीन की साइनोवैक वैक्सीन भी रेस में है। अब पश्चिमी देशों की वैक्सीन न सिर्फ बेहद महंगी है बल्कि इसे स्टोर करने के लिए भी उन्नत तकनीक वाले कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, जो दुनिया के अधिकतर देशों के पास नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्पुतनिक 5 और साइनोवैक से जुड़े डेटा को जारी करने में पारदर्शिता न बढ़ते जाने के कारण अधिकतर देश इन वैक्सीन्स पर विश्वास करने से कतरा रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में जब चीन की साइनोवैक ने ब्राजील में ट्रायल्स किए तो उसकी एफिकेसी मात्र 50% से थोड़ी ज्यादा रिकॉर्ड की गई और ये ट्रायल्स पूरी तरह फेल साबित हुए। हालांकि इसके बावजूद आनन फानन में कई गरीब देश और खुद चीन इस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि अभी तक उन्हें चीन की खराब वैक्सीन का कोई और विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि अब चूंकि भारत की बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जैसी कंपनियां इस रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, तो अब भारत भी दुनिया के देशों पर वैक्सीन के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। बता दें कि भारत बायोटेक की वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के लिए पहले ही करीब 10 देश अपनी रुचि दिखा चुके हैं। अमेरिका में भारत बायोटेक ने अमेरिकी कंपनी ऑक्यूजन के साथ करार भी कर लिया है ताकि इस वैक्सीन को अमेरिका में भी वितरित किया जा सके। दक्षिण अमेरिका, एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के कई देशों ने इस वैक्सीन में अपनी रुचि दिखाई है। स्पष्ट है कि जिस कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी के बल पर चीन 2020 में खराब हुई अपनी छवि को दुरुस्त करने और बड़ा आर्थिक फायदा अर्जित करने की उम्मीद कर रहा था, अब उसकी जगह भारत अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाएगा। वैक्सीन डिप्लोमेसी के मामले में आने वाले दिनों में चीन को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जबकि उसकी जगह भारत को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।